ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ग्रह है। केतु ग्रह एक रहस्यमय ग्रह है और जब ये 7th हाउस यानी कि विवाह और रिलेशनशिप के भाव में बैठेगा तो ये क्या पावरफुल परिणाम देगा आपको। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 7th हाउस होता क्या है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी शादी को, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनरशिप और आपकी पब्लिक डीलिंग। और केतु ये है डिटैचमेंट और पास्ट लाइफ के कर्मा और स्पिरिचुअल ग्रोथ का ग्रह होता है ये। ठीक है, तो मोस्टली इसमें क्या है कि जो 7th हाउस में आप अपनी स्पाउस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर केतु 7th हाउस में हो तो व्यक्ति के डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि स्पाउस उसका वीक पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन अगर जो केतु है वो अच्छी राशि यानी कि 7वें घर में कोई अच्छी राशि का नंबर हो, या किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो, या फिर किसी बेनिफिक प्लैनेट का उस पर एस्पेक्ट हो। एस्पेक्ट मतलब दृष्टि हो, या जैसे कि जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो, तो ये सब जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप से डिटैचमेंट का क्या, दूरी का क्या भाव आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर आपकी कुंडली में केतु 7th हाउस में है तो सबसे पहला असर आता है इमोशनल डिटैचमेंट पर। मतलब व्यक्ति रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करता है। कई बार पार्टनर को समझ नहीं आता कि सामने वाला इतना कोल्ड क्यों है। ठीक है, दूसरी बात, मैरिज में डिले या कंफ्यूजन। आपको मैरिज में डिले हो जाएगी अगर केतु वहां पे बैठा है, या कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि केतु आपको कंफ्यूजन भी दे देता है। इसलिए शादी में डिले या बार बार रिश्ता टूटने की आपकी सिचुएशन बनी रहती है। व्यक्ति खुद भी नहीं क्लियर होता है कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। कभी अचानक शादी, कभी अचानक ब्रेक, ये एक कॉमन पैटर्न बन जाता है। अगर आप लोगों की कुंडली में ऐसा कुछ चल रहा है और केतु यानी कि केतु ग्रह उसमें प्रभावित है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। ठीक है, दूसरी बात, अनयूजुअल या कार्मिक पार्टनर। केतु पास्ट लाइफ के कर्मा को संकेत देता है, इसलिए लाइफ पार्टनर जो है आपका अक्सर अनयूजुअल या कार्मिक कनेक्शन वाला हो सकता है। ओके, तो पार्टनर फॉरेन, स्पिरिचुअल या अलग कल्चर से हो सकता है, यानी कि आपकी मैरिज इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। तो ऐसा लगता है जैसे ये रिश्ता पहले से ही जुड़ा होता है आपको। ठीक है, दूसरी बात है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू रिलेशनशिप। वो कैसे पॉसिबल होता है। केतु का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष। केतु हमें मोक्ष भी देता है, मुक्ति यानी कि। इसलिए रिलेशनशिप में चैलेंजेस देकर ये आपको स्पिरिचुअल बनाता है। ओके, दर्द के माध्यम से व्यक्ति के अंदर इवॉल्व होता है ये। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड ट्रस्ट इशू, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग भी होती है और ट्रस्ट के काफी इशू भी रहते हैं। ठीक है, तो केतु इल्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए रिलेशनशिप में गलतफहमियां और ट्रस्ट इशू हो सकते हैं। आपकी छोटी छोटी बातों पर दूरी बढ़ सकती है और अगर समझदारी ना हो तो ये दूरियां बहुत आगे तक जा सकती है। तो ध्यान रखें कि ये सारे जो रिजल्ट हैं वो डिपेंड करते हैं आपकी पूरी कुंडली पर। जैसे वीनस, जुपिटर और 7th लॉर्ड की पोजीशन भी, वीनस, जुपिटर और 7th लॉर्ड की जो पोजीशन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट देती है। ध्यान रखना जो मैंने अभी बात बोली है। तो इसके लिए उपाय बता रहा हूं आपको। केतु के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करने के लिए रोज सुबह आप ओम केतवे नमः इस मंत्र का 108 बार जाप किया कीजिए। और स्ट्रे डॉग्स, जो गलियों में रहने वाले कुत्ते, घूमने वाले कुत्ते होते हैं, उनको खाना खिलाएं। तो आपके लिए लाभ प्राप्त होगा आपको। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, करना मत भूलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। और दूसरा, मैं आपको अब मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही रहस्यमयी ग्रह के बारे में। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन सा ग्रह है।
केतु ग्रह एक रहस्यमय ग्रह है, और जब ये 7th हाउस यानी कि विवाह और रिलेशनशिप के भाव में बैठेगा तो ये क्या पावरफुल परिणाम देगा आपको। तो इस वीडियो को आप जरूर पूरा देखें, क्योंकि ये जानकारी आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि 7th हाउस होता क्या है। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपकी शादी को, आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बिजनेस पार्टनरशिप और आपकी पब्लिक डीलिंग। और केतु ये है डिटैचमेंट और पास्ट लाइफ के कर्मा और स्पिरिचुअल ग्रोथ का ग्रह होता है ये, ठीक है। तो मोस्टली इसमें क्या है कि जो 7th हाउस में आप अपनी स्पाउस के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं कि अगर केतु 7th हाउस में हो तो व्यक्ति के डाइवोर्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि स्पाउस उसका वीक पॉइंट तो हो सकता है, लेकिन अगर जो केतु है वो अच्छी राशि यानी कि 7वें घर में कोई अच्छी राशि का नंबर हो, या किसी बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा हो, या फिर किसी बेनिफिक प्लैनेट का उस पे एस्पेक्ट हो, एस्पेक्ट मतलब दृष्टि हो, या जैसे कि जुपिटर या बृहस्पति ग्रह की दृष्टि हो, तो ये सब जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो जाते हैं। तो हम बात करते हैं कि रिलेशनशिप से डिटैचमेंट का क्या, दूरी का क्या भाव आपको मैं बताना चाहूंगा। अगर आपकी कुंडली में केतु 7th हाउस में है तो सबसे पहला असर आता है इमोशनल डिटैचमेंट पर। मतलब व्यक्ति रिलेशनशिप में होते हुए भी अंदर से डिस्कनेक्टेड फील करता है। कई बार पार्टनर को समझ नहीं आता कि सामने वाला इतना कोल्ड क्यों है, ठीक है। दूसरी बात, मैरिज में डिले या कंफ्यूजन। आपको मैरिज में डिले हो जाएगी अगर केतु वहां पे बैठा है, या कोई ना कोई कंफ्यूजन होगा, क्योंकि केतु आपको कंफ्यूजन भी दे देता है। इसलिए शादी में डिले या बार बार रिश्ता टूटने की आपकी सिचुएशन बनी रहती है। व्यक्ति खुद भी नहीं क्लियर होता है कि उसे कैसा पार्टनर चाहिए। कभी अचानक शादी, कभी अचानक ब्रेक, ये एक कॉमन पैटर्न बन जाता है। अगर आप लोगों की कुंडली में ऐसा कुछ चल रहा है और केतु यानी कि केतु ग्रह उसमें प्रभावित है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ठीक है। दूसरी बात, अनयूजुअल या कार्मिक पार्टनर। केतु पास्ट लाइफ के कर्मा को संकेत देता है, इसलिए लाइफ पार्टनर जो है आपका अक्सर अनयूजुअल या कार्मिक कनेक्शन वाला हो सकता है, ओके। तो पार्टनर फॉरेन, स्पिरिचुअल या अलग कल्चर से हो सकता है, यानी कि आपकी मैरिज इंटरकास्ट मैरिज हो सकती है। तो ऐसा लगता है जैसे ये रिश्ता पहले से ही जुड़ा होता है आपको, ठीक है। दूसरी बात है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ थ्रू रिलेशनशिप, वो कैसे पॉसिबल होता है। केतु का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष। केतु हमें मोक्ष भी देता है, मुक्ति यानी कि, इसलिए रिलेशनशिप